उम, ये मेरी बचपन की स्टोरी है एंड मैं जन्म से स्टार्ट करना चाहूँगी। सो मैं वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। सो जो मेरा बर्थ हुआ, ठीक है? सो जो बर्थ की स्टोरी है वो भी ऐसी नहीं है कि एकदम ईज़ी था, एकदम अच्छे से सब कुछ हो गया। जब मेरा बर्थ मतलब होना ही था, जस्ट जो लिवर पेन बोलते हैं, जो है ना, जो मम्मा को होता है, मम्मीज़ को, तो वो हुआ एंड नाइट का टाइमिंग था। एंड आई एम वेरी सॉरी कि मैं अपनी फैमिली का ये बता रही हूँ, बट आई एम वेरी सॉरी माय फैमिली। बट बता रही हूँ, ओके। सो ये हुआ कि मम्मा को बहुत लिवर पेन हुआ एंड जो मेरे फादर थे, तो है ना, क्योंकि नाइट में थोड़ा वो हो जाता है ना ऐसी सिचुएशन में, है ना, इमरजेंसी सीरियस सिचुएशन में इंसान कैसे करे क्या करे नहीं समझ में आता, थोड़ा वो होता है ना, एंड डरता भी है, घबराता भी है ऐसी सिचुएशंस में। बहुत कुछ होता है, बहुत सारी इमोशंस फीलिंग्स होते हैं एंड बहुत कुछ मन में चल रहा होता है, दिमाग में, मन में बहुत कुछ चल रहा होता है, ठीक है। एंड आपकी वाइफ है ना, प्रेग्नेंट है, या है ना आप, तो भी बहुत कुछ रहता है। तो मेरे जो फादर्स थे, उनके जो जैसे कि ब्रदर थे, उनकी वाइफ जो थी, तो जैसे कि वो एक रूम में अपना, जो भी उनका रूम रहा होगा, तो वहाँ पे वो अपना स्लीप कर रहे थे, है ना। तो उन्होंने बहुत आवाज़ दिया, खटखटाया, लेकिन उन्होंने नहीं खोला। अब पता नहीं अब वो क्या रीज़न था, क्या है, मैं उनको नहीं दोष देना चाहती, नहीं कहना चाहती। ओके, तो मैं नहीं कहना चाहती, मैं किसी को दोष नहीं दे रही हूँ, नो वन, ओके। मुझे किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है, ओके। सो बस मैं बता रही हूँ कि ऐसी स्टोरी है, जो सत्य है वो है। तो ऐसा हुआ एंड उन्होंने नहीं खोला, इतना खटखटाने, इतने बोलने के बाद। एंड देन फिर मेरे फादर ने आ, आ, जो भी करना था उन्होंने वो किया एंड मेरा बर्थ हुआ। एंड वो सारे बच्चे नॉर्मल में ही हुए हैं, कोई ऐसा सीज़र ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तो सारा मेरी मम्मा ने ही सारा पेन सहा है, किया है, ओके। सो माय मम्मा इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, तो उन्होंने किया है एंड भगवान की कृपा है कि नॉर्मल में हो गया। अदरवाइज़ बहुत प्रॉब्लम होती है, मैंने अदर रिलेटिव्स को देखा है, दीज है और भी है ना, जिनके साथ ये हुआ है तो उनको बहुत प्रॉब्लम होती है ना। सो भगवान की कृपा है कि हो गया वो, ठीक है, मैं आ गई। बट फादर को वो लगा ना कि है ना, कि आपके अपने जब साथ ऐसी सिचुएशन में साथ ना दे तो फिर बहुत तकलीफ़ होती है ना, बहुत पेन होता है, बुरा लगता है। एंड जब आपके अपने करते हैं ना, तो आप क्या बोलोगे, है ना। क्या बोलोगे, कोई मतलब नहीं ना, या तो आप बोल के भी खुद को ही दुखी करोगे, खुद को ही सुनाओगे, खुद को ही बोलोगे, इस टाइप से हो जाता है ना। तो फिर नहीं बोलते हैं इंसान, कोई नहीं बोलता, है ना, लेट गो करते हैं, जाने देते हैं कि अब लोगों को क्या कहना। ओके, तो ठीक है, वो चीज़ हो गई। देन नेक्स्ट टाइम जब मेरा भाई हुआ, तो उन्होंने जो मेरा भाई था उसको, मेरी जो मम्मी थे उसको अपने मायके भेज दिया, मेरी मम्मा को, ठीक है। तो वो एक अलग किस्सा है, तो वो अभी रहने देते हैं, मैं अपनी स्टोरी पे कंटिन्यू करना चाहूँगी अभी तो फ़िलहाल। तो ये मेरा बर्थ हो गया, ठीक है, तो मॉर्निंग के टाइम में हुआ, ठीक है। ठीक है, मॉर्निंग जो सुबह होती है, दिन की शुरुआत उससे पहले पहले, है ना, मॉर्निंग में। ओके, तो ये मेरा बर्थडे रहा है एंड उसके बाद जो मेरे जो फादर थे उनकी जॉब बाहर थी, जो अभी जिस करंट सिटी में मैं हूँ, मेरा जो होम टाउन है, उससे बहुत अलग स्टेट में, अलग वो में, ठीक है। वो पहले वो एक शहर हुआ करता था, अभी वो बहुत अच्छा डिस्ट्रिक्ट में वो हो गया है, बहुत बड़ी सिटी हो गई है एंड आसपास का जो भी एरिया था वो भी बहुत, कहते कि चमक गया है, बहुत वो हो गया है, फेमस हो गया है ना। ओके, तो पहले बाहर रहा करते थे, बहुत दूर रहा करते थे, जो मेरा विलेज है, गांव है, और जो मेरा होम टाउन अभी उसे बहुत दूर, ठीक है, मतलब लोग जाना चाहे भी तो नहीं जा सकते ऐसा। और क्योंकि उस टाइम का सिचुएशन, उस टाइम का टाइमिंग भी वो थी, तो लोग नहीं जा सकते थे इतना दूर, ओके। सो ये चीज़ है। मेरे नानू एक बार गए थे बोलते हैं, है ना, मेरी मम्मी को लेने के लिए। ओके, तो वो एक है ना, तो उस समय
चिट्ठियाँ भेजी जाती थी, तो उससे थोड़ी बहुत बात हो गई, 1-2 बार इस टाइप से होता था। ओके, सो अभी मैं कंटिन्यू करना चाहूँगी, बहुत लंबा हो जाएगा। ओके, तो ये चीज़ मेरा बर्थडे हो गया। देन उसके बाद जो मेरे जब मैं छोटी थी, बहुत छोटी थी, तो नज़र बहुत लगती थी। इवन एक बार ऐसा हुआ, बोलते हैं कि लूज़ मोशन बहुत हुआ। पता नहीं अब ये किस रीज़न से हुआ, क्या था, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। बट इतना वो था कि मतलब मैं मतलब उस समय भी जीने की शायद अगर नहीं वो करते तो मैं मर जाती। ठीक है, ऐसी सिचुएशन थी। तो मेरे माँ बाप ने, जो मेरे पेरेंट्स हैं, उन्होंने मुझे बहुत बार बचाया है, बहुत सेफ किया, बहुत संभाल के रखा है। वो अलग अलग जगह पे गए, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे मतलब कहते हैं ना कि जहाँ पे भी आपको जिस भगवान के पास बोलो या जिस बाबा के पास बोलो या जो भी है, कि मतलब जिसने जो सॉल्यूशन दिया, जो करने को कहा वो किया, एंड बच गई मैं। ठीक है, तो उन्होंने बचपन में 2-3 बार ऐसा हुआ है, बोलते हैं, तो वो किया है उन्होंने बचपन में, बहुत वो किया है। तो ये एक वो है। ओके, प्लस जो मुझे याद है, एंड मुझे बहुत अच्छे से याद है, जब मैं छोटी थी, वही नर्सरी फर्स्ट सेकंड क्लास, फर्स्ट नर्सरी फर्स्ट में ही रही होंगी मुश्किल से। ओके, सेकंड थर्ड में भी नहीं पहुंची थी, इतनी छोटी थी मैं। तो एक तालाब था, ठीक है, घर से थोड़े ही वो पे, मान लो 10 मिनट का रास्ता कह लो, है ना, मुश्किल से। अभी तो मेरे लिए और कम है, वो 5 मिनट का, मेरी स्पीड के हिसाब से वो 5-7 मिनट का है कह लो। पहले के हिसाब से 10 मिनट कह लो, ठीक है। तो वो जो तालाब था, तो वहाँ पे हम नहाने जाया करते थे, कभी कभी, कभी कभी नहीं, मतलब जाते थे, बीच बीच में चले जाते थे, ठीक है। एंड अच्छा भी लगता था, है ना, तालाब पानी के पास, बहुत अच्छा लगता है मुझे, वैसे ही बहुत पसंद है पानी, वाटर, रिवर, झरना। ओके, तो हम वहाँ जाया करते थे। और दो मेरी मतलब हम रेंट में रहा करते थे, तो 2 दी थी, है ना, जो कि लैंडलॉर्ड थे, उनकी जो बेटी थी, तो उसमें से 2 जो बेटी थी, है ना, तो एक एक के साथ जो मेरी बहन तैरा करती थी, और एक के साथ मैं, और जो टीवी का खड्डा नहीं आता है, जो थर्माकोल वगैरह का बना रहता है, वो उसको पकड़ पकड़ के तैरते थे, या फिर जो क्या बोलते हैं, पिठैया चढ़ना, है ना, तो हम लोग पीठ के ऊपर चढ़ के तैरते रहते थे, ठीक है, दोनों बहन। तो मैं भी वैसे ही कर रही थी, ठीक है। और अचानक से ही वो तैरते तैरते ही मैं जो हूँ वो 9वीं-10वीं सीढ़ी पे चढ़ गई, और मुझे पता ही नहीं चला, मैं 9वीं-10वीं सीढ़ी में चली गई। एंड मुझे जो है, एक दी जो थी, जो बड़ी दोनों बहन में से जो जिसके साथ मैं तैर रही थी, वो, और एक और मेरी मम्मा, दोनों, है ना, उनको दोनों को बहुत अच्छे से तैरने आता था, तो दोनों वहाँ तक गए, और दोनों ने मुझे वहाँ से उठा करके फिर लेके आया, वरना उस टाइम पे भी मैं मरने वाली थी, ठीक है। एंड ये चीज़ मैंने खुद वो किया है, ठीक है, इतना मतलब अंदर ही अंदर वो आप चले जाते हो, ठीक है। तो वो चीज़ मुझे आज तक याद है, ठीक है। एंड अच्छी बात है कि मेरी मम्मा को आता था, दी को आता था, वरना उस टाइम पे भी नहीं बचती। थैंक्स टू मम्मा एंड थैंक्स टू दी कि उन्होंने मुझे बचा लिया, एंड थैंक्स टू गॉड कि मैं उस टाइम पे भी बच गई, ठीक है। एंड जो पहला जो बॉयफ्रेंड मैंने बनाया, ठीक है, ऐसे इंसान को बनाया कि क्या बताऊँ। तो उसकी वजह से भी एक्सीडेंट हुआ है ना। इतनी मेंटली डिस्टर्ब, इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग, इतने ज़्यादा परेशान, इतनी मतलब मेंटली टॉर्चर, इमोशनली, फिज़िकली इतनी मतलब वीक हो गई, इतना मतलब सोच सोच के, है ना, कि क्या हो रहा है मेरे साथ, क्यों हो रहा है, और ख़त्म क्यों नहीं हो रहा है। और मतलब ये मतलब करती भी हूँ, और मतलब बहुत अजीब सी सिचुएशन थी वो। तो उसकी वजह से भी एक्सीडेंट हुआ है। ओके, उसकी वजह से पैर लगा हुआ है ना, पैर लगने की वजह से पैर लगने की वजह से सूजन आया है। ओके ओके, सूजन आया है, और मतलब उस टाइम पे भी बच गई, ठीक है। एंड एक लैंडलॉर्ड की वजह से, उसकी बोलने की वजह से भी हुआ है, ठीक है। तो अभी उस कहानी के बारे में और बताऊंगी, ठीक है, बॉयफ्रेंड वाले के बारे में और बताऊंगी। तो इस तरीके से मेरा रहा है। एंड बचपन की स्टोरी मैं बता रही हूँ। तो एक और जो मैं अपनी 6 क्लास में रही होंगी, मे बी, या 6-7 क्लास में रही होंगी, तो 6 ही रही होंगी, 6।
तो मेरी और मेरी बहन की, पहले मेरी बहन की तबीयत ख़राब हुई, फिर मेरी हुई। दोनों बहन को नज़र लगी, ठीक है, तरीके से नज़र लगी। और मेरी बहन 1 महीने तक वो स्कूल नहीं गई। उसके बाद मेरी तबीयत ख़राब हुई और 1 महीने तक मैं स्कूल नहीं गई, ठीक है। अब आप बोलोगे कि आप नज़र में मानते हो, ये सब चीज़ों में मानते हो। मैं मानती हूँ, मेरे साथ हुआ है, मैंने भुगता है, तो मैं मानती हूँ। अगर अच्छी डुअलिटी पे है, दिन है तो रात है ना। अगर अच्छी एनर्जीज़ है तो बुरी एनर्जीज़ भी है ना, होती है, मैं मानती हूँ, ठीक है। एंड मैं सामने वाले की जो सोच है, उसके जो बिलीव है, या वो जैसा भी मानता है, चाहे वो आस्तिक है नास्तिक है, मैं उसको नमन करती हूँ और मुझे आई एक्सेप्ट इट, ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। सो मैं मानती हूँ। और क्योंकि ऐसा हुआ कि मैं 1 महीने तक नहीं गई, मेरी बहन भी नहीं गई, और हम दोनों का फ़ीवर और इतना सर दर्द, इतना हेडेक, इतनी हालत ख़राब हम दोनों की। दोनों बहन 1 महीने तक स्कूल नहीं गए, दोनों के दोनों बिस्तर में पड़े हुए हैं। मम्मी पापा सब परेशान हैं, है ना, वो कर रहे हैं लेकिन नहीं हो रहा है ठीक। उसके बाद बड़ी मुश्किल से हुआ, ऐसे हुआ कि मैं एक मुसलमान मेरे घर के पास ही, मार्केट के पास एक घर था, तो वो जो है मुसलमान थे, ठीक है, तो उन्हें वो सब का आता था, ठीक है। तो उन्होंने जो भी सीखा होगा, अपनी गुरु विद्या जो भी सीखी होगी, है ना, जो भी मुसलमान में करते हैं, तो उन्होंने जो फूक वूक करते हैं वो चीज़ किया, ठीक है। और जो पानी देते हैं ना, वो दिया, ठीक है। एंड 2-3 बार आने के लिए कहा और ताबीज़ वगैरह भी दिया, ठीक है। तो वो चीज़ है, और वो चीज़ असर करी, क्योंकि उसके पहले मैं डॉक्टर के पास जा रही थी, नहीं वो हो रहा था। जो भी मैं दवाई ले रही थी वो चीज़ वर्कआउट नहीं कर रहा था, वो चीज़ मेरी बॉडी को वो ही नहीं कर रहा था। मैं इतना सारी चीज़ें क्योंकि महीने भर तक बच्चा वो हो जाए तो पेरेंट्स की हालत ख़राब हो जाती है, और वो हर चीज़ ट्राई करता है, तो हर चीज़ हम किया लेकिन नहीं हुआ। और जब वो चीज़ हुई, है ना, वो चीज़ उसके बाद फिर मैंने एक आयुर्वेदिक था शायद, है ना, उस समय मैं प्राइवेट ना जा कर के आयुर्वेदिक गई, मैंने हॉस्पिटल चेंज किया एंड वो लिया। उसके बाद फिर वो चीज़ वो हुई। अब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि प्राइवेट अच्छा है और गवर्नमेंट बुरा है या आयुर्वेदिक है है ना। कभी कभी आपका बॉडी के हिसाब से या फिर डिफरेंट चीज़ें वर्कआउट करती है, वो चीज़ है, ठीक है ना, आपके बिलीफ पे भी रहता है, ओके। तो बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है, ओके। तो मैं किसी को बुरा नहीं कह रही हूँ, सब अपनी अपनी जगह सही है, ओके। सो फिर वो चीज़ वो हुआ, और उसके बाद जो है उसके बाद जो है फिर मैं और मेरी बहन स्कूल जाना गए। पहले उसकी तबीयत ठीक हुई, फिर मेरी हुई। तो उस हेडेक के चक्कर में क्या हुआ कि जो क्या बोलते हैं, झंडू बाम नहीं लगाते हैं वो रेड वाला, वो वाला, ठीक है, लगा के इतना लगाया कि बाल पूरा झड़ गए ठीक है। तो अभी जितना है उससे कई घना था। तो उस टाइम से जो झड़ना स्टार्ट हुआ हेडेक में, तो वो चीज़ हुआ, ठीक है। और उसके बाद से मैंने जो झड़ना स्टार्ट हुआ, मैंने आज तक नहीं लगाया, चाहे कितना भी पेन हो, कितना भी दर्द हो, नहीं लगाऊंगी, मतलब नहीं लगाऊंगी। मेरे बाल बहुत प्यारे हैं, काले हैं, सिल्की है, सुंदर है, मुझे बहुत पसंद है, भगवान की देन है, और जितना है उससे मैं सेटिस्फाइड हुआ। आई एम हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी, ठीक है। और मुझे जो है जितना खुश, जो चला गया उसकी मुझे कोई वो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। वापस से नए बाल आ रहे हैं, जितना आ रहे हैं, जो भी आ रहा है, लेकिन मैं खुश हूँ, ठीक है। सो मैं नहीं लगाती हूँ, चाहे कितना भी पेन हो, कि हाँ ठीक है, अभी दर्द है और थोड़ी देर के बाद ठीक हो जाएगा, या जितना टाइम लगेगा बट ठीक हो जाएगा, और जितनी जल्दी होगा उतनी मतलब बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, ठीक है। सो इस तरीके से तो मैं नहीं लगाती, ओके। सो मेरी तबीयत बहुत ख़राब हुई है, बार बार हुई है, ठीक है। सो अभी बचपन का ही वो रहने देती हूँ, ठीक है। कॉलेज टाइम का, बॉयफ्रेंड टाइम का वो सब बाद में बताऊँगी, ठीक है। तो हमेशा से हेल्थ प्रॉब्लम रही है बचपन से, ठीक है, जन्म से ये। एंड अभी भी वो कर रही हूँ, लेकिन अभी मैंने बहुत चीज़ों में चेंजेस किए हैं, मुझे बहुत सारी चीज़ें समझ में आई हैं, योगा मेडिटेशन, तो अभी ठीक है। एंड कर ही रही हूँ मैं, हेल्थ पे वर्क कर ही रही हूँ, ठीक है। जो जो मुझे समझ में आ रहा है, जैसे जैसे समझ में आ रहा है वो कर रही हूँ, ठीक है, ओके। मतलब प्रोसेस जारी है, ठीक है। सो ये चीज़ है, तो ये चीज़ हुआ, तो उसकी वजह से जो मेरे पेरेंट्स हैं, ठीक है,
तो जो मेरे पेरेंट्स हैं, तो चाहे वो मुझे लेके बहुत ज़्यादा पॉसेसिव है, इनसिक्योर हो जाते हैं, डरते हैं, या फिर जितना भी मेरी लाइफ में हुआ है बचपन से लेके अभी तक, उस सब की वजह से है ना, और ज़्यादा मतलब छोड़ते नहीं हैं, ठीक है। एंड तीनों बच्चों के साथ जो भी हुआ है, उनकी लाइफ में जो भी हुआ है, या चाहे वो एक्सीडेंट हो, चाहे तबीयत ख़राब होना हो, या कुछ भी एनीथिंग, चाहे बॉडी वाइज कुछ भी हुआ हो या कुछ भी, तो सबके लिए बहुत ज़्यादा वो है। एंड फैमिली में भी बहुत कुछ ऐसा ऐसा हुआ है, ठीक है। चाहे मेरी नानू की फ़ैमिली में हो, चाहे मेरी दादू की फ़ैमिली में हो, बहुत कुछ ऐसा हुआ है, उसकी वजह से भी जो इम्पैक्ट पड़ता है ना, तो वो चीज़ है कि असर बहुत गहरा पड़ा है, कह लो कि, तो उसकी वजह से छोड़ते नहीं है ना, कि कहीं कुछ हो ना जाए। मतलब कुछ एक तो गर्ल्स है तो और ज़्यादा वो होते हैं, ठीक है, जो पेरेंट्स होते हैं, बॉयज़ से ज़्यादा गर्ल्स के लिए होते हैं, तो वो एक चीज़ वो भी है, ठीक है। सो तीनों ही बच्चों के लिए तो पहले भी करते थे, और ये अभी और बढ़ गई है कि वो जो है इतने पॉसेसिव है, इतने वो है, उतना मतलब प्यार या अटैचमेंट वो इतना ज़्यादा है है ना, कि अपने आप से अलग होने नहीं देते मतलब वो भूल जाते हैं कि फ्रीडम देनी भी होती है, खास करके मतलब हाँ, सिक्योरिटी सेफ्टी ज़रूरी है गर्ल्स के लिए, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते ना कि आप हमेशा बांध कर रख दो, तो वो भूल जाते हैं कभी कभी। मतलब ऐसा नहीं है कि दिया नहीं है, फ्रीडम नहीं दिया है, बट वो हाँ, ऐसा नहीं हो सकता ना कि आपके बच्चे हमेशा आपके पास रहें, तो उनकी गलती नहीं है, ठीक है, वो उनका वो है, ऐसा होता है, ठीक है मैं समझती हूँ। तो वो और इवन मेरे मामा का लड़का है अभी, है ना, वो भी मतलब बचपन में भी रहा है और अभी भी साथ है, तो बचपन से यही रहा है, ऐसा कह लो, ठीक है। सो चाहे मैं हूँ, मेरी दी हो, मेरा भाई हो, या फिर वो है, तो अभी भी राइट नाउ भी, कि अगर एक पल के लिए कहीं चले जाए तो वो कहाँ चली गई, वो क्यों चली गई, है ना, चाहे मेरी दीदी का नाम लेके, भाई का नाम लेके, या छोटे वाले भाई का नाम जो मामा का लड़का है, तो इतने ज़्यादा वो है ना, वो चिंतित, इतना वरी करते, इतना सोचते हैं, दोनों के दोनों सोचते हैं, और ठीक है, तो ये चीज़ है, इतना सोचते हैं वो, ओके। बट इस चक्कर में मुझे कहीं कभी कभी कहीं जाने नहीं देते, कभी वो कर देते हैं, मतलब एग्री तो करते हैं, लेकिन चाहते हैं कि ना हमेशा पास में रहे, हमेशा साथ रहे, तो वो पॉसिबल नहीं होता ना, वो चीज़ बुरा लगता है, क्योंकि उनकी इस ओवर थिंकिंग में, ज़्यादा चिंतित करने के चक्कर में मैंने कहीं अपनी फ्रीडम खो दी ओके। सो ठीक है, उन्होंने जितना दिया उतना थैंक यू। सो ये चीज़ है, तो जस्ट 1 minute, ओके। सो मैं बस इतना कहना चाहूँगी, सारे जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें, अगर वो कुछ कह रहे हैं तो उसे समझे, ठीक है, उनके साथ बहस आर्ग्यूमेंट ना करें, हो जाती है मिस्टेक, मुझसे अभी भी हो जाती है, ठीक है, क्योंकि कुछ चीज़ें आपकी बाय नेचर होती है तो वो हो जाती है, बट फिर भी आप कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए, है ना, एटलीस्ट अपने साइड से कोशिश कीजिए, और यही बहुत बड़ी बात होती है, ओके। एंड जितने भी पेरेंट्स हैं उन सबसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप अपने बच्चे की चिंता कर रहे हैं, फ़िक्र कर रहे हैं, ठीक है, बट ओवर एक्सेसिव में कुछ भी ना करें, ठीक है। आपका बहुत ज़्यादा प्यार या बहुत सारा गुस्सा, मतलब आप डांटते भी हो तो कभी कभी बहुत ज़्यादा डांट देते हो, राइट, ये हो जाता है ना, तो आपसे भी कुछ कहीं ना कहीं पे, जैसे बच्चे गलती करते तो आपसे भी हो जाती है, ठीक है, गलती दोनों साइड से होती है, तो बच्चे जहाँ पे गलत है वो एक्सेप्ट करें, और जहाँ पे पेरेंट्स वो करें वो एक्सेप्ट करें, तो जाके ये
जो पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप है वो ठीक हो सकता है। ओके एंड जितनी भी माएँ हैं मदर से मैं कहना चाहूँगी कि आप जिस बच्चे की सबसे ज़्यादा फ़िक्र करते हैं या उसके बारे में सोचते हैं कि इसके साथ गलत होता है या इसका करियर ठीक नहीं है, इसका लक काम नहीं करता या फिर इसको जॉब नहीं मिलता है, इसका पैसे का प्रॉब्लम है, इसकी तबीयत ख़राब रहती है, आप या फिर आप 4 लोग को बताते हो, फिर आप रिलेटिव को बताते हो, फिर वो को बताते हो, तो क्या होता है कि आप जो चीज़ जितना बोलोगे ना वो चीज़ उतनी ही मैनिफेस्ट होती है। ठीक है, वो कहते हैं ना कि माता जो सरस्वती है वो कहते हैं ना तथास्तु कब बोल है ना, तो वो आप जो बोलते हो वो तथास्तु हो जाता है। ठीक है, तो आप जो चीज़ जितनी ज़्यादा बोलोगे वो चीज़ वो उतनी ज़्यादा होगी। तो आप जिस बच्चे के बारे में सबसे ज़्यादा फिक्र करोगे, ज़्यादा बोलोगे और जितने ज़्यादा लोगों के पास बोलोगे एंड नेगेटिव बोलोगे तो वो उतनी ही बढ़ेगी, और जितना पॉजिटिव बोलोगे तो उतनी ही बढ़ेगी, क्योंकि जो भी आप ज़िंदगी को देते हो वो चीज़ मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, मैं यहाँ पे एक ये वो बोलते ना मनसा वाचा कर्मणा, आई थिंक सही है, आई थिंक सो। ठीक है, अगर मैं गलत होंगी तो आई एम सॉरी, लेकिन आई थिंक मैं सही हूँ। ठीक है, सो आपका जो कर्म है वो 3 तरीके से होता है। ठीक है, एक आप जो सोचते हो, एक आप जो बोलते हो, आप जो करते हो। तो जो आप करते हो आप उसकी काउंटिंग करते हो, लेकिन जो आप बोलते हो उसकी काउंटिंग करना भूल जाते हो। ठीक है, या जो आप सोचते हो उसकी काउंटिंग करना भूल जाते हो, राइट? तो उसकी भी काउंटिंग चल रही है ना, साथ में, साइड बाय साइड। ठीक है, साइड बाय साइड के साथ में ही चल रही है। ओके, हाँ, साइड बाय साइड कह लो, तो वो चल रही है। ठीक है, तो वो आप भूल जाते हैं, तो है ना। अगर आपको बोलना ही तो अपने बच्चे को ब्लेसिंग्स दे कि या उसका भले हो सकता है अभी टाइम ख़राब है, लेकिन ये हो सकता है कि जो भी है वो निकल जाएगा, बस कुछ है ना। एंड है ना, मेरे बच्चे की किस्मत बहुत अच्छी है, उसे जॉब मिलता है, उसकी पैसों की कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो स्वस्थ है, निरोगी है। एंड गॉड को थैंक्स कीजिए, आपको जो है ना, आपको अगर 2 बच्चे दिए, 3 बच्चे दिए, जैसे भी दिए उनको थैंक्स कीजिए। अपने बच्चों की बुराई मत कीजिए लोगों के सामने, क्योंकि जब आप जो चीज़ बोलोगे ना वही चीज़ आपको मल्टीप्लाई होके मिलती है। ये यूनिवर्सल लॉ है। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी के बारे में और भी बात करूँगी। ठीक है, बट अब जो बोलोगे वही चीज़ होगी। ठीक है, लोग अपने हस्बैंड के बारे में बहुत बुराई करते हैं, वही चीज़ फिर वो आपका हस्बैंड रिफ्लेक्ट करता है। आप बोलते हो कि मेरा हस्बैंड सुनता ही नहीं है, तो कभी नहीं सुनता है, राइट? ठीक है, जो आप बोल रहे हो वही आपका हस्बैंड रिफ्लेक्ट कर रहा है ना। आप बोलते कि मेरी बात नहीं मानता है या वो अपनी मर्जी चलाता है, मेरे वो में सपोर्ट नहीं करता है, तो आप जो जो बोलते हो ना वो सारी चीज़ें होती ही रहती है। ओके, एंड आप चाहते हो कि आपका पार्टनर चेंज हो जाए, लेकिन आप खुद चेंज नहीं होते हो, तो उसमें भी चेंजेस नहीं दिखता है। ठीक है, तो सब कुछ आपसे ही शुरू है। जो आप सोच रहे हो, जो आप कर रहे हो, है ना, जो आप दे रहे हो वही चीज़ आपको मिल रही है। ठीक है, सो और आगे हम डिटेल में बात करेंगे। सो अभी के लिए इतना ही एवरीवन। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू टू ऑल। थैंक यू सो मच।